प्रिय दोस्तों, आपको कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष जो महत्वपूर्ण विषय भारतवर्ष में हो रहे हैं, घट रहे हैं, उनको मैं आपके समक्ष लेके आता हूं। आज एक ऐसा ही विषय मैंने सेलेक्ट किया है और ये विषय है कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन के चुनाव के बाद जो एक हिस्टोरिक विजय बीजेपी की हुई है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया है, वहां पर जो उनकी स्पीच थी बीजेपी के हेडक्वार्टर में 8 तारीख की शाम को, तो वो यूथ के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। यदि आप उस स्पीच को दोबारा चलाएंगे, जिसका लिंक भी मैं इस पे प्रोवाइड करूंगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनको पूरी उम्र का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, वो गुजरात के बहुत ही एक तरीके से बहुत ही सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और बहुत ही डेवलप उन्होंने गुजरात को किया है। और उसके बाद जिस तरीके से वो भारतवर्ष को लीड कर रहे हैं पिछले 11 सालों से, तो जो उनका 25 साल का एक पॉलिटिकल कैरियर है, तो आप जरा देखिए कि इस करियर के अंदर जो है ना, उन्होंने जो सारे एक तरीके से उनका एक्सपीरियंस है और जो उन्होंने विजडम प्राप्त करी है, उसके अनुसार उन्होंने युवाओं से कहा है कि भारत को पॉलिटिकल क्लास के लिए, एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को, या हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको कम से कम उन्होंने 1 लाख युवाओं का आह्वान किया है कि जो कमिटेड युवा हैं, जो ईमानदार युवा हैं, जो देश को, राष्ट्र को अपने से पहले वो राष्ट्र के हित को आगे रखते हैं, ऐसे लोग आगे आए। उन्होंने क्यों कहा, इसका एनालिसिस मैं आपको देता हूं। आपको तो पता है कि भारतवर्ष की जो प्रगति इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद एक डिजायर्ड लेवल तक नहीं हुई थी, तो उसका कारण पॉलिटिकल सेटअप है। सबसे पहले हमारा पॉलिटिकल सेटअप इंडिपेंडेंस के बाद वो एक तरीके से करप्ट हुआ, और करप्ट होने के बाद में उसने जो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है, जो हमारे आईएएस आईपीएस या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उस तंत्र को उन्होंने करप्ट किया। फिर हमारी जुडिशरी करप्ट हुई, और जुडिशरी के करप्शन होने के बाद में जिस तरीके से ये एक जो भ्रष्टाचार भारतवर्ष में फैला, उसकी ये हालत हो गई थी 2014 में से पहले, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्राइम मिनिस्टरशिप को लिया भारतवर्ष की, उससे पहले यह हालत हो गई थी कि चारों तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही था। और एक बार राजीव गांधी जी ने एक्सेप्ट भी किया था 86 के आसपास कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी 1 रुपया किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अलॉट करती है, किसी भी सोशल स्कीम के लिए देती है, तो उसमें सिर्फ 15 पैसे ही वो ग्राउंड लेवल पे लगते हैं। तो आप देखिए कि 85% जो है ना, वो करप्शन में जा रहा था। भारतवर्ष में झूठे राशन कार्ड थे, भारतवर्ष में झूठे शेल कंपनीज थी, भारतवर्ष में किस तरीके से करोड़ों लोग जो है ना, वो हेल्थ का और दूसरे इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा रहे थे। इन्हीं सभी चीज़ों में, और जो एक तरीके से जो आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लोगों को चीज़ पहुंच रही थी, वो सारा करप्शन के रास्ते एक तरीके से ब्लैक मनी में जा रहा था और चंद लोगों के पास में जा रहा था। तो उन्होंने एहसास किया, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि कम से कम 1 लाख युवा वो आगे आए, और उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स में हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें कुछ सुविधाएं मिलेगी, हमें पावर मिलेगी, या हम उसमें सक्सेसफुली हो पाएंगे। उनका एक तरीके से कमिटेड योगदान जो है ना, वो होना चाहिए भारतवर्ष के लिए। और भारतवर्ष की जो उन्होंने एक तरीके से फील किया है, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ उनकी जो है ना, किस तरीके से वो चारों तरफ
जो एक पॉलिटिकल सेटअप में लोग हैं। और मेरा तो ये मानना है कि भारतवर्ष को कुछ चंद लोग ही इंडिपेंडेंस के बाद में चलाते आए हैं, और उनकी संख्या 2000 से ज़्यादा नहीं होगी, जो एक पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं। और उसी तरीके से एक डायनेस्ट फैमिली ने भारतवर्ष को रूल किया काफ़ी लंबे 6 दशक तक। इसी तरीके से यूपी में एक जो थे यादव फैमिली ने काफ़ी उसको रूल किया। इसी तरीके से बिहार में भी हमारे यादव फैमिली थी जिन्होंने रूल किया। इसी तरीके से तमिलनाडु में आप देखेंगे, और फिर आप देखेंगे कि इसी तरीके से काफ़ी लंबा जो है ना वो और भी स्टेट में भारतवर्ष की इस तरीके से हुआ है। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री एक कोई भी उनका पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं थी। एक वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो कमिटेड थे पहले से ही भारतवर्ष के लिए, राष्ट्र के लिए। वो ये सोचते थे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने देशवासियों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उनके लिए एक जो कमिटमेंट था उनका, वो अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कमिटेड वे में जो उन्होंने 10 साढ़े 10 सालों में भारतवर्ष के लिए किया है। मेरा मानना है कि उससे पहले जो है वो 65 सालों में कभी इस तरीके से नहीं हुआ। जिस शिखर पे आज जो है ना भारतवर्ष पहुंच गया है, जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसमें ये हमारी प्रोग्रेस नहीं रुकनी चाहिए। और इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का पूरा योगदान भारतवर्ष में हो रहा है। भारतवर्ष एक बहुत ही युवा देश है, एक विभिन्न देश है। यहाँ पर हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारा जो एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स है, वो हमारे जो यूथ हैं वो सारे के सारे एक लाइव ऐसी टैलेंट है, ऐसे लोग हैं। और अब तो स्किल्ड यूथ है जो भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी पताका फैला रहे हैं। और आप सभी को पता है कि कितने 500 फॉर्च्यून कंपनीज के सीईओज जो है ना वो भारतवर्ष से हैं। यूएसए की इकोनॉमी में भारतवर्ष के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जो सिलिकॉन वैली में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सर्विसेज या और चीज़ों में भारतवर्ष के लोगों ने मेडिकल में, वेलनेस में और नर्सिंग में किस तरीके से पूरे विश्व को जो है ना एक तरीके से दिया है। तो हमें एक टेक्नोलॉजी अडेप्टेबल देश हैं, बड़ी तेज़ी से हम उसको अडेप्ट करते हैं। तो जितनी भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको समझने के लिए एक युवा का पॉलिटिक्स में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक पढ़े लिखे युवा का पॉलिटिक्स में आना इसलिए ज़रूरी है कि वो इन सभी चीज़ों को समझ सके कि भारतवर्ष को आगामी 1-2 डिकेड में ही नहीं बल्कि पूरे सेंचुरी में किस तरीके से भारतवर्ष को आगे ले जाया जा सके। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री का एक बहुत ही ग्रैंड विजन है कि हमें एक विकसित भारत जो है 2047 तक हमें बनना चाहिए। मेरा भी मानना ये है, मैंने अपनी जो तीनों बुक लिखी हैं, इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग, दूसरी बुक मैंने लिखी है इंडिया ए 20 ट्रिलियन इकोनॉमी, 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इकोनॉमी बाई 2035 to 40 in between, and third one I have written a Viksit Bharat at the rate of 2047। तीनों में मैंने अपना जो एक विजन दिया है, और मेरा मानना है कि भारतवर्ष हर हालत में वो कम से कम 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी वो 2047 तक हर हालत में पहुंच जाएगा। मैंने अपनी बुक लिखी है विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, उसमें इन सभी चीज़ों का मैंने व्याख्यान किया है। लेकिन मैं अभी उसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूँ कि मोदी जी आज क्यों ये महसूस कर रहे हैं कि युवा के अंदर वो शक्ति है, वो ईमानदार युवा जो है ना वो पॉलिटिकल सेटअप में आना चाहिए, उसे पॉलिटिकल पार्टीज में आना चाहिए। यदि ज़रूरत है तो वो अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए, नहीं तो बीजेपी में इस तरीके से इतना अच्छा काम जो है ना वो कर रहे हैं, तो नए लोग आकर यदि बीजेपी को ज्वाइन करेंगे तो मेरे ख्याल से जो पहला जो सोच वाले पॉलिटिशियंस हैं उनका जो है ना ग्रेजुएशन एक अच्छे से अच्छे लोगों का उसमें आना शुरू होगा।
और भारतवर्ष की पॉलिटिक्स में यदि सभी पार्टीज में अक्रॉस द पार्टीज यदि अच्छे लोग आएंगे, युवा आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, स्किल्ड लोग आएंगे, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट को समझ सकते हैं, जो हमारे कृषि क्षेत्र में, जो हमारे लेबर में, जो हमारे डिफेंस में या और दूसरे क्षेत्रों में जितने भी हमारे ग्रोथ इंजन है इकोनॉमी को, उसको किस तरीके से संवारें, उसमें किस तरीके से योगदान किया जा सके, किस तरीके से बेस्ट टेक्नोलॉजी में बायलेटरल मल्टीलेटरल जो है ना वो समझौते हों, किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा सके, देश के हितों को एक तरीके से साथ लिया जा सके, और एक ये विजन जो हमारा एक तरीके से सिविलाइजेशनल वैल्यू एसेट सिस्टम है हमारा, जिसमें हम वसुदेव कुटुंबकम कि पूरा विश्व ही एक फैमिली की तरीके से है। या हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 में विजन दिया कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो वी हैव गॉट ए शेयर्ड फ्यूचर। तो इसमें युवा का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, मेरे युवा दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है, ये बहुत ही बड़ा एनकरेजिंग मैसेज है। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक समय पे, वो समय समय पर इस आह्वान को करते आए हैं और काफ़ी दिन से वो ही मेक इट श्योर दैट वो इसके ऊपर बातचीत करें। और उन्होंने जिस तरीके से इस दिल्ली की जीत के बाद में जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया है कि हमें नए युवा यूथ, ईमानदार यूथ, कमिटेड यूथ वो पॉलिटिकल सेटअप के अंदर चाहिए, कम से कम 1 लाख। तो समझिए कि उनका विजन क्या होगा। और यदि सभी पॉलिटिशियंस, मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता हूं कि वो ईमानदार नहीं है, लेकिन सभी पॉलिटिशियंस यदि राष्ट्र के प्रति कमिटेड हों, युवा हों, टेक्नोलॉजी को समझने वाले हों, और वो भारतवर्ष की बागडोर को अपने हाथों में लेकर यदि आगे बढ़ाएंगे, तो सोचिए भारतवर्ष कहां पे पहुंचेगा। सिर्फ विकसित भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए भारतवर्ष का योगदान रहेगा। तो मेरे युवा दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो आप पॉलिटिक्स में आइए। आप क्वालिफाइड लोग जो सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में करियर नहीं बन सकता, वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन कमिटेड रूप से आए और एक तरीके से अपना एक पूरा विश्वास करके आए कि मुझे समाज सेवा करनी है कमिटेड रूप से। तो उसमें मुझे सक्सेस शुरू में मिले तो उसके पैमाने को निर्धारित करके आए, जिससे आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। एंड आई एम श्योर कि ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा मैसेज जो है वो युवा के लिए है, भारतवासियों के लिए है। और भारतवर्ष में यदि ऐसा हो गया कि हमारे युवा पॉलिटिक्स में आ गए, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आए और जो राष्ट्र को प्रथम रखते हैं अपने आप से, तो जिस तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस का यही मोटो है कि द नेशन इज फर्स्ट बिफोर सेल्फ, तो इस तरीके के कमिटेड लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे, उनका जो है ना संख्या बढ़ती जाएगी। अभी भी काफ़ी लोग जो हैं वो इतने हैं, लेकिन ये जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो उस मंत्र को समझें, उस इंस्पिरेशन को समझें, उस मोटिवेशन को समझें और आगे आकर जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, और यदि आप पसंद करते हैं मेरी वीडियो तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर कमांडर स्ट्राइक में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, तो इसी के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं कि पॉलिटिकल क्षेत्र में आए, पॉलिटी करें कमिटेड रूप से। जय हिंद।